हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चांगयोन इयन के लिए उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा था, तभी वहाँ पे इयन आती है। तो चांगयोन कहते हैं आज मैं बहुत हताश महसूस कर रहा हूँ, चलो कहीं बाहर चलते हैं। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। वहाँ पे वो लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और फिर एक साथ बैठ के शराब पीते हैं। उसके बाद इयन जब घर में आती है उसे फिर से वही अननोन नंबर से कॉल आती है और पिछली बार जैसा ऑपोजिट साइड से कोई भी बात नहीं करता और दिखाई देता है जो उसे कॉल करता है वो गिल है और उसके हाथ में एक स्पाइरल का मार्क है। नेक्स्ट इधर इयन जब सबको प्रैक्टिस का नोट दे रही थी तभी वहाँ पे हायोंजू आती है। उसे देख के इधर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसे तो ऑर्केस्ट्रा से निकाल दिया गया था और उसके आते ही उसके साथ जोई की बहस शुरू हो जाती है। उसके बाद इयन उसे पूछने के लिए आती है कि उसकी तबीयत अभी कैसी है और हायोंजू उसे कहती है तुम अपना काम क्यों नहीं करती हो। तो ये वहाँ से जाने लगती है। तभी हायोंजू से कहती है हम दोनों जब कॉलेज में थे तो हम दोनों एक साथ मार्केटिंग क्लास की थी, क्या तुम्हें याद है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती जो मार्केटिंग क्लास के बाद हायोंजू कह रही थी उस क्लास का एक प्रोफेसर था जांगयोन। तो प्रेजेंट में हायोंजू पूछती है क्या तुम्हें याद है उस क्लास का प्रोफेसर कौन था। और इयन कहती है कौन था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। हायोंजू ये सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, जाओ यहाँ से। इधर सुनमी ऑर्केस्ट्रा के बाहर प्रोटेस्ट कर रही और मिनिस्टर और लेबोरेटरी इस केस की जांच करने के लिए आती है और बिल्डिंग के अंदर से योंगमिराई और मिस हायांग उसे ये सब करते हुए देख रही थी। ये सब देख के तो योंगमिराई बहुत ज्यादा गुस्सा थी पर मिस हायांग कहती है एक बार सोचो कि हम तीनों ने एक साथ काम शुरू की पर उसे कितना कुछ झेलना पड़ा है। योंगमिराई भी इस बात को समझती है और फिर उससे बात करने के लिए जाती है। सुनमी तो बहुत ज्यादा गुस्सा थी तो वो कहती है अगर मुझे ऑर्केस्ट्रा में वापस नहीं लिया मैं सीधे कोर्ट में चली जाऊँ। तो योंगमिराई कहती है कुछ सालों से हमारा ऑर्केस्ट्रा लॉस पे चल रहा है, हमें फंड्स मिलना कम हो गया है, इसलिए मैं कंडक्टर के रूप में जुआन को यहाँ पे लाया। प्लीज हमारे साथ ये सब मत करो, हम लोग एक टाइम साथ ही रह चुके हैं। सुनमी ये सब सुन के रोने लगती है। योंगमिराई कहती है मैं प्रोफेसर काम को तुम्हारे रिज्यूम में भेज चुकी हूँ, तुम वहाँ पे प्रोफेसर का काम कर सकती हो। सुनमी कहती है अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरे परफॉर्मेंस में मुझे बस 40 पॉइंट मिलना चाहिए था। और बहुत ज्यादा रोने लगती है। योंगमिराई कहती है मेरा गला खराब हो गया था इसलिए मैंने गाना छोड़ दिया, लेकिन तुम अभी भी संगीत के साथ जुड़ी हुए हो, सब कुछ पाना इतना आसान नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझो। इधर जुआन जांगयोन को अपने रूम में बुलाता है और कहता है मुझे अभी भी पता चला तुमने जो अपने रिज्यूमे दिए है वो सब कुछ नकली है और तो और ये तुम्हारा नाम भी नहीं है, तुम्हें पता है ना ये सब इलीगल है। जुआन कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, ये मेरा पर्सनल मैटर और मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं कह सकता। इसके बाद बाहर ये यंग से मिलती है तो ये कहता है तुम्हें याद है हम लोग एक टिम्पनिस्ट के पास जाने वाले थे पर तुम वहाँ पे जाके बेहोश हो गई, क्या कल मेरे साथ वहाँ पे चलोगे। यंग कहती है कल मैं वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है। जांगयोन कहता है तब तो वो काम बहुत इम्पोर्टेंट होगा और गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो माइकल के पास टिम्पनी लेसन लेने के लिए जाती है। वो इसे एक पार्क में बुलाया था जो खुद एक बेंच में बैठ जाता है और इयन को कहता है अपना मैलेट लो और टिम्पनी बजाना शुरू करें। कहती है क्या हम लोग स्टूडियो में जाने वाले हैं। माइकल कहता है नहीं यहाँ पे कोई टिम्पनी नहीं थी, माइकल उसे बिना टिम्पनी के मैलेट बजाना सिखा रहा था और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे बजाना हो और धीरे धीरे वो उसका स्पीड बढ़ाता रहता है और यंग भी उसकी बातों को फॉलो करता है और प्रैक्टिस जारी रखता है और लास्ट में इतना ज्यादा बीट बढ़ा देता है कि यंग रुक जाती है और कहती है सर इतना स्पीड। और माइकल कहता है ये सब कुछ तुम्हें 10 बार दोहराना पड़ेगा और यंग को मजबूरन ये सब करना ही पड़ता है। इधर मिस्टर कैंग और योंगमिराई मिस्टर जैंग से मिलने के लिए जाते हैं जो कि इनके ऑर्केस्ट्रा में डोनेशन देना चाहता है। फिर उन लोगों में आगे बातचीत होती है। रात में इयन जब एक कॉन्वेंट स्टोर से बाहर आ रही थी तभी वो गिल से टकरा जाती है। वहाँ पे वो गिल के हाथ की वो मार्क देख लेती है जो कि उसे बहुत ज्यादा पहचाने लगता है। उसके बाद वो जब घर आती है देखती है आज वहाँ पे जांगयोन उसके लिए खड़ा नहीं है क्योंकि हमेशा वो उसके लिए वहाँ पे वेट करता था। फिर उसे सो कॉल करती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उस दिन उससे रूडली बात की थी और यंग उससे माफ कर देती है और फिर वो उसे नेक्स्ट डे ब्लाइंड डेट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। यंग कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने अपने पैर क्यों तोड़ा। फिर वो दोनों थोड़ा बहुत बात करके कॉल करके देती है। फिर वो देखती है कि उसके घर में कुछ ब्लड ड्रॉप्स पड़ा हुआ है और नोटिस करती है उसकी और लैंड की फोटो वहाँ से गायब है और उसे लगता है कि मुंजे ने ये सब किया है इसलिए वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो तो तभी जांगयोन के साथ था। तो जेयंग उसे एक फोटो दिखाता है जो कि सुयंग और उसकी थी, मतलब इसने उस फोटो को क्लिक किया था। तो ये कहता है मैंने सुयंग को तुम्हें कहते हुए सुना कि इयंग से दूर रहो, अगर उसने ऐसा कही तो इसका मतलब इसके भी
पीछे जरूर कोई वजह हो। चांगयन कहते क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जेयन कहते मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर ही रहना। चांगयन कहते तुम मुझसे दूर रहना, क्या तुम भूल गए कि तुम उसके साथ क्या क्या किए? और फिर गुस्से से जाने लगता है। तब जेयन कहते इयन सच में बहुत अच्छी लड़की है, पर मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम इयन को दुख पहुँचाओ, क्योंकि एक बार मैं ऐसा गलती कर चुका हूँ और दोबारा उसके साथ ऐसा मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। चांगयन कहते तुम तो बड़े अजीब इंसान हो, ठीक है तुम्हें जो करना है करो। और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चांगयन घर पहुँच के देखता है इयन अपने रूम में ही, तो वो उसे कॉल करने जाता है, पर उसे जेयन की बातें याद आ जाता है और कॉल ना करके वो अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे इयन जब ब्लाइंड डेट के लिए जा रही थी, चांगयन उसके घर के बाहर ही उसे खड़ा मिल जाता है। चांगयन कहते अच्छा मतलब ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम, ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो जाओ, लेकिन क्या तुम इस हाई हील्स पहन के सीढ़ियों से उतर सकती हो? इयन कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जरूर उतर सकती हूँ, पर उतरते बाद उसका पैर मुड़ जाता है और चांगयन उसे पकड़ लेता है और उसके बाद बड़े एटीट्यूड से ब्लाइंड डेट के लिए चली जाती है। उसके बाद वो जेयन से मिलने के लिए आती है और कहती है मेरे घर से कल तुमने जो फोटो ली है वो मुझे दो। जेयन कहते मैंने तो कोई फोटो नहीं लिया और कल मैं तुम्हारे घर में नहीं गया। पहले तो इयन उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी, पर बाद में उसे लगता है कि जेयन सच कह रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ये नहीं गया था तो कल उसके घर में कौन गया? पर पैर का निशान तो एक ही जैसा था। अगर दूसरा ये नहीं था मतलब कि पहला भी ये नहीं था, तो कौन है जो मेरे घर में बार बार घुस रहा है? और ये सोचते हुए उसे बहुत डर लगता है। उसके बाद वो ब्लाइंड डेट के लिए चली जाती है। ब्लाइंड डेट वाला लड़का बहुत ही अच्छा था और वो इसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है। तो जाने के टाइम वो आदमी इसे वीकेंड में मिलने के लिए कहता है, पर इयन कहती है मुझे माफ करना क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। फिर वो एक प्लेस में दुखी मन से खड़ी हुई होती है और वहाँ पे चांगयन आके कहता है तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारा डेट अच्छा नहीं गया। इयन कहती है तुमने सही कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। और फिर वो दोनों खाना खाने जाते हैं, फिर शॉपिंग करने जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, जिसे कहते हैं सिंपल डेट। और ये सब से इयन बहुत खुश होती है। उसके बाद रात में बाइक लेके इयन जब अपने रूम में जाने वाली होती है, देखते है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। चांगयन कहता है क्या तुमने सुबह दरवाजा बंद नहीं किया था? इयन कहती ये मैंने नहीं किया, कल मेरे घर में कोई घुस आया था और शायद आज भी। चांगयन कहता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और फिर वो उसके रूम में आता है। इयन उसे सब कुछ बता देती है और दो फोटो दिखाती है और कहती है ये पैर का निशान पहली बार का और ये दूसरी बार का। मैंने जेयन से पूछा था, उसने कहा था वो कल मेरे घर में नहीं आया था, मतलब कि पहले भी वो नहीं आया था और मुझे पता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। चांगयन कहता है कल ही तुम्हारे घर का ताला को बदलना होगा, कुछ जरूरत के सामान को लेके मेरे घर में आ जाओ, क्योंकि आज रात तुम्हारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। और इयन ऐसा ही करती है। उसके बाद इयन उसके बेड पे सो जाती है और चांगयन चोई के सन से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि गिल कहाँ पर है, अभी तक किसी को पता नहीं। और इयन का पहला बयान जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो रिपोर्ट में दर्ज है, पर उसकी सेकंड टाइम के बयान को रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया है। और वहाँ पे उसने कहा है कि शायद उसने किसी को चाकू मारा है। उसके बाद घर में चांगयन एक डायरी को निकालता है जहाँ पे उसकी और लैंड की बहुत सारी फोटो है और उस सभी प्लेसों को चांगयन से लेके गया है ताकि उसे सब कुछ याद आ जाए। और इसे समझ में नहीं आता कि आगे ये क्या करे। नेक्स्ट डे चांगयन इसके लिए कॉपी बनाता है जो कि इयन को बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे इयन कहती है क्या मेरे साथ डेट पे चलो? मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है, पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। चांगयन कहते हैं पर इसका अंत अच्छा नहीं होगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। इयन कहती है क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम? चांगयन कहता है जब इयन मरा था उसके शरीर में एक गहरा चाकू का निशान था और उसे चाकू मारने वाली तुम हो सकती हो। इयन कहती है ये सब तुम क्या बोल रही हो? चांगयन कहता है शायद तुम्हें याद नहीं है, पर मेरा भाई जिसे प्यार करता था वो तुम हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिसमें सच में इयन ने उसने लैंड को चाकू मारा था। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।